जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे। देखिए, कुछ दिनों से साइंस का हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और अभी कुछ दिन तक और करेंगे साइंस के क्वेश्चन। उसके बाद आपका फिर से जीके का क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा और 80+ से स्कोर करने के लिए आपको जीके जीएस पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ में आप हिंदी भी पढ़िए, हिंदी का भी क्लास ला रहे हैं, हिंदी भी पढ़िए। और स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट सभी लोग जुड़ गए होंगे और 10 बजे से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताना है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो अगर 20 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। तो 1 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर का सही जवाब बताएं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। 2 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो देखिए, अगर आप छोटी आंत यानी ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। तो 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, साइंस का जो भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। आपको बताना है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। फटाफट 3 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। क्वेश्चन पूछे कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो 3 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है। 4 का सही जवाब बताएं कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है। तो ये आपका माल्टोज हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो है माल्टोज होता है। तो 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। 5 का सही जवाब बताइएगा कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो देखिए, अगर आप यकृत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पित्त जो है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। तो ऑप्शन ए 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 6 नंबर कि पित्त जमा होता है। पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है। तो देखिए, पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। ये पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। तो ऑप्शन ए पित्ताशय अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर की रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। देखिए, यही सब छोटे छोटे प्रश्न हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो देखिए, यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप 365 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 76 पोस्ट का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 2380 बिहार फायरमैन का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। तीनों में यही सब क्वेश्चन, इतने ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 7 का सही जवाब बताएं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो देखिए, ऑप्शन सी किडनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न 8 का सही जवाब बताएं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। 8 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
तो 8 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर कि सफ़ेद रक्त कण यानी WBC हम लोग जिसे कहते हैं का मुख्य कार्य क्या है। WBC यानी सफ़ेद रक्त का मुख्य कार्य क्या है। 9 का सही जवाब बताएं कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए इसका जो मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, मतलब सफ़ेद रक्त कण जो है वह शरीर में इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं जिससे कोई रोग नहीं होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर की रक्त समूह के खोज करता है। 10 का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि रक्त समूह के खोज करता है। जल्दी से बताइएगा कि रक्त समूह के खोज करता है। तो 10 का अगर आप लैंड स्टीनर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है तो लैंड स्टीनर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर की RH फैक्टर का पता किसने लगाया था। 11 का सही जवाब बताएं कि RH फैक्टर का पता किसने लगाया था। तो देखिए लैंड स्टीनर तथा विनर ने आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था तो लैंड स्टीनर ने लगाया था। तो 11 का ऑप्शन डी लैंड स्टीनर अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो देखिए मनुष्य मस्तिष्क का अगर सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है मनुष्य के ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। तो 12 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है इसलिए फटाफट सही जवाब बताएं कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं। तो 31 जोड़ी 31 जोड़ी तंत्रिका जो है मनुष्य के में मेरुदंड से निकलती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली क्लास आपको मिल सके, नहीं तो आपको फिर क्लास नहीं मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 का सही जवाब बताएं सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। 14 का सही जवाब बताएं सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। तो 14 का ऑप्शन है लिनियस हो जाएगा। लिनियस ने सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो 14 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताए स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था। 15 का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जॉन रे ने किया था। जॉन रे ने सबसे पहले स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया था। तो 15 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 16 नंबर की कॉकरोच जिसे हम लोग तिलचट्टा कहते हैं। कॉकरोच जो है किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। फटाफट बताइए। बिहारी भाषा में तिलचट्टा कहा जाता है। तो तिलचट्टा किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है फटाफट बताइए। तो 16 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा ऑर्थोपोडा। तिलचट्टा जो है वो ऑर्थोपोडा समूह का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऑर्थोपोडा समूह का जीव है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर की सर्वाधिक प्राचीन मोलास्का किसे माना जाता है। 17 का सही जवाब बताएं कि सर्वाधिक प्राचीन मोलास्का किसे माना जाता है। तो 17 का अगर आप ऑप्शन डी नियोपिलाइना बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वाधिक प्राचीन मोलास्का जो है नियोपिलाइना को माना जाता है। तो 17 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर की सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन है। तो देखिए हाथी सबसे ज़्यादा दिन नहीं रहता है। मानव का तो एवरेज 50 साल है। वेल भी नहीं है। तो कछुआ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कछुआ जो है सर्वाधिक समय तक जीवित रहता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 का सही जवाब बताएं सर्वाधिक छोटा स्तनधारी है। 19 का सही जवाब बताएं कि सर्वाधिक छोटा स्तनधारी है। तो ये सबसे चमगादड़ है।
चमगादड़ जो है सर्वाधिक छोटा स्तनधारी जीव है। आगे देखिए 20 नंबर के विषाणु को किसने सबसे पहले यह बतलाया कि ये सजीव नहीं है। आपको बताना है कि विषाणु को किसने सबसे पहले बताया कि यह सजीव नहीं है। तब विषाणु सजीव नहीं होता है या किसने सबसे पहले बतलाया, तो ये स्टेनली ने बतलाया। वैज्ञानिक स्टेनली ने यह बताया कि विषाणु में जीव नहीं है, यानी विषाणु अब जो है सजीव नहीं है। आगे देखिए 21 नंबर, कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है। 21 का सही जवाब आता है कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो आपका जीवाणु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव जो है जीवाणु होता है। तो 21 का ऑप्शन भी जीवाणु आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना आप सभी ने खाया होगा और इसी का बताना है कि किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना देखिए 22 का सही जवाब ऑप्शन बी साइकस के पौधे। साइकस के पौधे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं। बर्फ पर जो शैवाल पाए जाते हैं उससे क्या कहा जाता है। फटाफट 23 का सही जवाब बता कि बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं। तो उसे क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। क्रिप्टोफाइटस, बर्फ पर जो शैवाल पाए जाते हैं उसे क्रिप्टोफाइटस कहा जाता है। आगे देखिए किस प्रकार के शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। 24 का सही जवाब बता कि किस प्रकार के शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो 24 का ऑप्शन है भूरे हो जाएगा। भूरे शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो 24 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर के किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। 25 का सही जवाब बता कि किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो 25 का ऑप्शन डी क्लोरेला हो जाएगा। क्लोरेला शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। आगे देखिए गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है। 26 का सही जवाब बता कि गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है। तो 26 का ऑप्शन भी क्रोमोफाइलस कहलाता है। क्रोमोफाइलस, गोबर पर उगने वाला कवक क्रोमोफाइलस कहलाता है। तो 26 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर कि कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। 27 का फटाफट सही जवाब बता कि कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो इसका सही जवाब काइटिन हो जाएगा। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन पदार्थ से बनी होती है। आगे देखिए कवकों द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कवकों के द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है। तो ये जो है माइकोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। कवकों द्वारा उत्पन्न विष माइकोटॉक्सिन कहलाता है। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है। 29 का सही जवाब बता। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है तो ये आपका 5 से 10 दिन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितना होता है, 5 से 10 दिन होता है। तो 29 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है। 30 का सही जवाब बता कि समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है। तो 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर्फ कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन जो होता है वो सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। आगे देखिए कि अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। फटाफट सही जवाब बता कि अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में किया जाता है। तो जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। आगे देखिए क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशेषता है। फटाफट 32 का सही जवाब बता कि कोशिका क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशेषता है। तो ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की विशेषता जो है क्रॉसिंग ओवर है। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, जल्दी से बताइए कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो फलों में फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। फ्रुक्टोज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शाम 6 बजे वाला अगर आप लूसेंट क्लास करना चाहते हैं
तो शाम 6 बजे आप जरूर आइए। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया की खोज किसने की? 34 का सही जवाब बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया की खोज किसने की? तो हिल ने की थी। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया की खोज हिल ने किया था। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप बनता है। 35 का सही जवाब बताएं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो ये ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। आगे देखिए, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो ये 3 जोड़ी पाई जाती है। आगे देखिए, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो 37 का ऑप्शन है टाइलिन हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट प्रश्न है और होमवर्क में आपको बताना है कि दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में करके आएंगे। और देखिए, अभी तक हम लोगों ने साइंस के टॉप 38 क्वेश्चन किए। 38 क्वेश्चन में से आपको कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और जितने भी दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि डेली क्लास उनको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।